मेरे नाल तू विसल बजा। बस 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 भाई साहब बस। विसल बजा बजा के करियर की हालत कर ली आपने, देख रहे हो ज़रा। तो देखो, नेपोटिज्म का डिबेट हमारे देश में पिछले कई 4 सालों से चल रहा है, और जहाँ भी जब भी इस बारे में बहस होती है तो लोग तो यही कहते हैं कि अरे भाई, इन स्टार किड्स को तो स्टारडम थाली में परोस के मिल जाता है। ये चांदी के चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग, ये तो बड़े होते ही स्टार बन जाते हैं, इनके लिए सब कुछ बहुत आसान है। बट इज़ दैट ट्रू? क्या स्टारडम को थाली में परोस के दिया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई बहुत महान कलाकार हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क से ये बात को काफ़ी गलत प्रूव किया है, एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, वी एक्चुअली आर। पर आज हम जिस स्टार किड के बारे में बात करने वाले हैं वो इंसान है जिसे कई मौके मिले, अभी भी मिल रहे हैं, अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चूज़ करने का चांस मिल रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम भी कर रहे हैं, बट फिर भी अभी तक वो नहीं कर पाए जो एक्चुअली करना चाहते थे। जिनको नहीं समझ आया मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने शेफ़ जग्गू दादा के बेटे टाइगर श्रॉफ। यस, टाइगर श्रॉफ को इंडस्ट्री में आए करीब 10 साल हो चुके हैं। 2014 में उनकी पहली फिल्म आई थी हीरोपंती, और अभी तक वो 11 फिल्में कर चुके हैं। रिसेंटली उनकी नई मूवी का ट्रेलर आया है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, विद अक्षय कुमार, बढ़िया था। और 11 फिल्में करने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते होंगे यार टाइगर श्रॉफ मेरा फेवरेट एक्टर है, या फेवरेट हीरो है, या फेवरेट सेलिब्रिटी है। हाँ, टाइगर श्रॉफ के लुक्स से, उनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस होने वाले काफ़ी लोग हैं, पर कितने लोग उनको एक अच्छे दर्जे का एक्टर मानते हैं? दिस इज़ द हार्श ट्रूथ। वट वेंट रॉन्ग विद टाइगर? सब कुछ होने के बाद भी वो क्यों अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसी के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, टाइगर श्रॉफ की अगर आप फिल्मोग्राफी को देखोगे, जितनी फिल्में उन्होंने अभी तक की है, उसको देख के एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो एक एक्शन हीरो बनना चाहते थे, क्योंकि शुरू से उनका विजन ही यही है। उनकी 11 की 11 फिल्में एक्शन के बारे में ही हैं। उसमें एक्शन होता है, डांस होता है, बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग होती है जो वो दिखाते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, कुछ डायलॉग्स भी बीच में होते हैं, कहानी भी होती है, बट मेनली एक्शन होता है। तो इससे उनका विजन तो क्लियर दिखता था, ही हैज़ ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो, विच इज़ गुड। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो एक्चुअली एक्शन हीरो बनना चाहते थे। मतलब पिछले कुछ सालों में देखें तो कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्शन पे फोकस किया है। हाँ, अभी पिछले कुछ सालों में जब से बाहुबली, KGF, पुष्पा हिट हुई, तब से सब लोगों को एक्शन मूवी बनानी है, पर इससे पहले कितने लोग सोच रहे थे। सो आई अप्रिशिएट दैट। टाइगर श्रॉफ का ये विजन शुरू से ही क्लियर था कि उनको एक्शन हीरो बनना है, उनको अपने आप को इस्टेब्लिश ही इस तरह से करना है। उन्होंने हमेशा अपने आप को पोर्ट्रे ही वैसे किया, विच इज़ कमेंडेबल। पर इतना अच्छा विजन होने के बावजूद ये विजन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्या कमी रह गई? टाइगर बाबू, क्या कमी रह गई, सच बताओ। तो इस बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे और समझेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद टाइगर। सबसे पहली बात जो मुझे लगती है टाइगर श्रॉफ के बारे में, दैट टाइगर इज़ डिल्यूजनल। बहुत सारे स्टार किड्स की तरह टाइगर भी काफ़ी हद तक डिल्यूजनल है। वो डिल्यूजनल क्यों है? देखो, जब इंसान अमीर होता है या उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो सक्सेसफुल होता है, तो उसके पास हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जो उससे सच नहीं बोलते, चापलूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तारीफ़ों पर तारीफ़ें करते हैं। और स्टार किड्स के साथ ये बात शुरू से ही है। एक बढ़िया शॉट दिया नहीं, एक स्माइल दी नहीं, ज़रा सा हाथ हिलाने की, अरे बाबा क्या शॉट है, वंडरफुल शॉट बाबा, वंडरफुल। डायरेक्टर्स और आसपास के प्रोड्यूसर्स इसी तरह पेश आते हैं, क्योंकि भाई बड़े स्टार के बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा तो कह नहीं सकते, ये सच है। और इसकी वजह से अक्सर स्टार किड्स, या सिर्फ स्टार किड्स नहीं, कोई भी इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो गलत क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है। वो डिल्यूजन हो जाता है, वो एक ऐसे सेल्फ ऑब्सेशन में चला जाता है कि उसको लगता है भाई मैं जो करूँगा बहुत बढ़िया है। टाइगर श्रॉफ को ही देख लो, उनके करियर को देख के मुझे कहीं से नहीं लगता कि किसी ने एक्चुअली इतने सालों में उनको उनकी गलतियाँ बताई हैं, क्योंकि उनकी सारी फिल्में ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। उनकी सारी फिल्में ऑलमोस्ट एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड होती हैं, वन मैन आर्मी। एक ऐसा लौंडा, एक ऐसा कमाल का लौंडा जो 25 लौंडों को ऐसे पेल रहा है, मार रहा है, बॉडी तो ऐसी बॉडी की पूछो मत भाई, पता सीरियसली। तो ये पैटर्न, ये सेम पैटर्न हर मूवी में उनका होता है, एक्सेप्ट 2 फिल्म्स। मतलब वॉर में ऐसा नहीं था क्योंकि ऋतिक रोशन साथ थे, बड़े में छोटी में भी शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अक्षय कुमार साथ है, पर उसके अलावा उनकी सारी फिल्में ऐसी ही हैं। और इनमें से कितनी टाइगर श्रॉफ की मूवी हिट जाती हैं। मतलब वॉर वॉज हिट बट बिकॉज ऋतिक वॉज है। इसके अलावा उनकी कितनी मूवीज़ मेमोरेबल होती हैं। मेमोरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एक मूवी को यादगार नहीं बना पाए, मतलब लोग देखते ही भूल गए, तो उस मूवी का लोगों पे इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। और हम श्योर टाइगर इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनकी हर फिल्म में आपको 3 चीज़ें तो देखने को मिलेगी। एक तो उनकी 32 एब्स, उनकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स और 2-4 गाने। और उनको लगता है ये काफ़ी है एक एक्शन मूवी को हिट करने के लिए। टाइगर श्रॉफ खुद एक एक्टर है, वो कब से सिनेमा के फील्ड में है। आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, साउथ की। तो क्या वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली सिनेमा किस तरह की होती है, एक्शन मूवीज़ किस तरह की होती हैं?
क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सिनेमा में एक बहुत ही कमी लगती है सेल्फ अवेयरनेस की। जनता क्या पसंद कर रही है, आप क्या पसंद नहीं कर रही है, वो शायद ये बात समझ नहीं पाए हैं। पिछले कुछ सालों में किस तरह की मूवीज़ आई हैं, लोग किस तरह की मूवीज़ देख रहे हैं, उन्होंने शायद कभी ऑब्जर्व करना चाहा ही नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हार्श, पर ये सच है। टाइगर श्रॉफ कहीं ना कहीं डिल्यूजन है। इतने कुछ वक्त में जो कंटेंट लोगों के सामने आया है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे यूट्यूब पे, या किसी भी तरह से, टाइगर श्रॉफ कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों को किस तरह की सिनेमा पसंद है, एक्शन मूवीज़ भी किस तरह की होती हैं। बहुत फाइन एग्जांपल्स हैं हमारे देश में, बहुत बेहतरीन एक्शन मूवीज़ बनी हैं। और हाँ, साउथ की बहुत सारी ऐसे एक्शन मूवीज़ हैं जहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स होते हैं और एक वन मैन आर्मी हीरो को दिखाया जाता है, पर फिर भी वो मूवी हिट हो जाती है। पर क्योंकि उन मूवीज़ में सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, उसके अलावा बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हैं। अच्छी एक्टिंग एक्टर्स की, कैरेक्टर्स, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, मल्टीपल ब्रिलियंट कैरेक्टर्स जो लोगों को याद रहे, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फिल्म को हिट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए होती, कई चीज़ों का पैकेज चाहिए होता है। दूसरी बात, ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, बट टाइगर इज़ अ बैड एक्टर। यस, दैट्स ट्रू। मुझे बताओ, टाइगर श्रॉफ को देखते हुए कभी भी आपको लगता है कि जो इमोशंस वो फील कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या वो फील कर सकते हैं? क्या टाइगर श्रॉफ की ऐसी कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस है जो आपको याद है? इनफैक्ट मैंने जितने मैं टाइगर को देखा, मैं हमेशा से एक डिस्टेंस फील करता हूँ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। उनके हर डायलॉग, उनके हर सीन में मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बस दूर दूर से एक स्पेक्टेटर हूँ, आई कैंट फील इट। और अगर एक एक्टर जो स्क्रीन पे पोर्ट्रे कर रहा है, अगर आपको महसूस नहीं करवा पाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस सीन में कामयाब नहीं हो पाया। अब एक्टिंग के बारे में कभी भी किसी बड़े एक्टर से, किसी फिल्म मेकर से कुछ बातें सुनिए, कुछ इंटरव्यू देखिए, आपको ये तो पता चलेगा, ये बेसिक चीज़ है। अगर वो जो इमोशंस पोर्ट्रे कर रहा है, अगर वो आपको महसूस कराने में सक्सेसफुल हुआ है, दैट मीन्स ही इज़ अ प्रीटी गुड एक्टर। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग पिछले कुछ सालों में इवॉल्व हुई ही नहीं। 10 साल कम नहीं होते, 11 फिल्में कम नहीं होती। ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो शुरू में आए तो उनकी एक्टिंग ठीक थी, और मैं क्या ही बोलूँ, बट धीरे धीरे आते आते वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। टाइगर श्रॉफ ने अपने आप को इवॉल्व किया है। आई मीन, ही लुक्स वे बेटर। हीरोपंती के मुकाबले वो बहुत बेहतरीन दिखते हैं, उनकी फिजिक बहुत अच्छी हो गई, उनका डांस बढ़िया है, मार्शल आर्ट भी वो कर लेते हैं। बट एक्टिंग जो आपका मेन क्राफ्ट है, व्हाट अबाउट दैट, उसमें मुझे कोई एवोल्यूशन नहीं दिखता। और जनता को ये बात समझ आती है, क्योंकि पुराना वक्त नहीं है कि आप कुछ भी दिखाते हो और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइम हैज़ चेंज्ड एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ टू। तीसरी बात, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, क्योंकि इस पे ही सारा खेल टिका है। एवोल्यूशन ऑफ द ऑडियंस हैज़ इवॉल्व्ड। देखो, आप कितना भी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर लो, प्रोवाइड कर लो, पर अगर जनता उसको देख ही नहीं रही है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? देखो, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। उस पहले चेंज का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा असर डाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कहने को तो सोशल मीडिया में फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पर इसने जो माइंडसेट बदला लोगों का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसने लोगों के सामने मल्टीपल तरह का कंटेंट लेके आ गए। पहले हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पे होता ही क्या था, फिल्में और टीवी शोज़, पर अब हमारे सामने मल्टीपल वीडियोस होते हैं जो हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करती हैं। कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई बातें कर रहा है मेरी तरह, कोई एक्टिंग करके दिखा रहा है, कुछ लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। पर द थिंग इज़ कि अब लोगों ने जब इतनी सारी चीज़ें देख ली है, तो उन्होंने देख लिया कि भाई दुनिया में देखने को बहुत कुछ है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। यूट्यूब पे 20-20 मिनट की आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स होती हैं या वेब सीरीज़ आती हैं जो आपको फ्री में देखने को मिल जाती है यूट्यूब पे, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो काफ़ी बेहतरीन होती है। कोई स्टार्स नहीं होते, कोई फेमस एक्टर्स नहीं होते, कोई बॉडी वेडिंग नहीं होती, कोई गाना नहीं होता, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिनिमम होता है, पर फिर भी आपको वो अच्छी लगती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो बम फूट है बॉलीवुड पे, वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स ने जो किया है ना, उसने हमारे इंडियन कंटेंट को, इंडियन मार्केट के कंटेंट को वहाँ पहुँचा दी जो हम कभी था ही नहीं। वो लोग जिन्हें कोई स्टार मानता ही नहीं था, जिन्हें कोई सेलिब्रिटी भी नहीं मानता था, जिनका नाम भी नहीं जानते थे, आज वो दिलों की धड़कन बन गए। और ये बहुत बड़ी बात है। जब इतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो क्या आपके टेस्ट पे असर नहीं पड़ेगा? क्या आपकी सोच पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या आपको ये नहीं लगेगा जब इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है तो मैं किसी एवरेज चीज़ के लिए सेटल क्यों करूं? जनता बदल गई है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह की वेब सीरीज़ और जिस तरह की मूवीज़ हिट हुई हैं, उससे ये तो पता चलता है
कि हमारी जनता को बेहतरीन कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। और इसीलिए जो फिल्में पिछले कुछ वक्त में हिट हुई हैं, जैसे पठान, जवान, एनिमल, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या थी? कहीं ना कहीं इनका कंटेंट अच्छा था। वैसे पठान और जवान का कंटेंट मुझे कई जगहों पे एवरेज लगा, बट मे बी बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, मे बी बिकॉज ही हैज़ अ स्टार पावर। इतने सालों में इन्होंने जो पिछले कंटेंट प्रोड्यूस किया है, प्रोवाइड किया है, जनता बस उस चीज़ की फ़ैन है। जहाँ तक बात है एनिमल की, तो आई वुड से इट वॉज अ प्रीटी गुड फिल्म, जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, बट मानना तो पड़ेगा कि फिल्म में दम था। फिल्म डिस्टर्बिंग थी पर फिल्म तो अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थी। अगर आपको जनता को अब थिएटर में खींचना है, यू हैव टू बी मच बेटर देन यू एवर वर। सिर्फ डांस, बॉडी बिल्डिंग और 2-4 लटके झटके मार के आप भाई फिल्म हिट नहीं करा सकते। लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए। एक्शन फिल्म दिखा रहे हो तो एक्शन फिल्म के साथ साथ बहुत अच्छी कहानी भी होनी चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक्शन थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। यार थोड़ा तो रियलिज्म दिखाओ। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद टाइगर श्रॉफ, मैं फिर वही बात कहूँगा, अब तक वो नहीं कर पाए जो वो एक्चुअली करना चाहते थे। अपने आप को एक एक्शन हीरो की तरह इस्टेब्लिश करना चाहते थे। एंड अगर अभी तक ये बात वो नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले 10 साल में भी शायद उनकी जगह यही रहेगी। वो कई और फिल्में कर लेंगे, उनकी फिल्मोग्राफी में कई फिल्में जुड़ जाएंगी, शायद कुछ पैसे भी कमा लेंगे, पर वो अपने आप को एक मेमोरेबल एक्टर की तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट एंड डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि मैंने हमेशा ये नोटिस किया टाइगर श्रॉफ जैसे भी हो मेहनत बहुत करते हैं। अपनी फिज़ीक को इस लेवल तक बिल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। डांस करना, मार्शल आर्ट सीखना, एक्टिंग भी करना और फिल्में भी करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। मेहनत करते हैं वो, लेकिन अगर मेहनत का फ़ायदा क्या अगर वो सही डायरेक्शन में ना हो, अगर आपको सही रिजल्ट्स ना दे पाए। दिस इज़ समथिंग टाइगर श्रॉफ एंड एवरी अदर स्टार किड नीड्स टू अंडरस्टैंड। सिर्फ अपने उन लोगों के आसपास रहने से कुछ नहीं होता जो आपकी तारीफ़ें करें। आपको जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है, इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है, तभी आप किसी भी फील्ड में कुछ कर पाते हैं। दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ वट वेंट रॉन्ग विद टाइगर। आपका क्या ओपिनियन है? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। चलता हूँ, सी यू सून।